अब देखें यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट इनवॉइस बनाया है, जैसे आप यहाँ पे अगर देखें टेक्स्ट इनवॉइस को तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे जीएसटी नंबर, और ये इस तरीके से मैंने पूरा एंट्री कर रखा है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स मैंने दे रखा है। नीचे की तरफ अगर आप आते हैं, नीचे की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पे आपको जीएसटी का पूरा डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल कर रखा है। फिर यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट निकाल रखा है और अमाउंट को वर्ड में लिख रखा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे किया गया, इसके लिए मैं आपको पूरा का पूरा ये फार्मूला बताने वाला हूँ और पूरा का पूरा ये आपके सामने तैयार करके दिखाऊंगा। इसके लिए आप वीडियो के साथ हमारे अंत तक बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे एक्सेल में जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाएं। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ फील्ड्स बनानी होंगी। चलिए हम यहाँ पे फील्ड्स बनाना चालू करते हैं। जैसे सबसे पहला तो हमें जीएसटी नंबर चाहिए, जीएसटी नंबर। तो जीएसटी इनवॉइस हमें बनानी है तो जीएसटी नंबर, फिर यहाँ जीएसटी नंबर को हम लिख देते हैं। तो मान लीजिए जैसे GSTIN ऐसे करके कुछ भी नंबर जो भी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं टैक्स इनवॉइस, कैपिटल में लिखें तो बेहतर होगा, टैक्स इनवॉइस। फिर उसके बाद यहाँ पे हम डाल सकते हैं मोबाइल नंबर। यहाँ पे हम भरते हैं मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में चलिए हम ऐसे ही कुछ भी, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देते हैं। फिर उसके बाद ये मोबाइल नंबर थोड़ा सही कर लिया जाए। मोबाइल नंबर में हम ऐसे ही कोई भी एक नंबर फिल कर देते हैं। नंबर फिल करने के बाद फिर अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे हम बनाते हैं पार्टी नेम, पार्टी का डिटेल भरते हैं, पार्टी डिटेल, पार्टी डिटेल्स। तो यहाँ पे पार्टी डिटेल्स, फिर यहाँ पे नेम। अब नीचे पार्टी का नाम, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बना लेते हैं तो ये हमने पार्टी का डिटेल भर लिया। फिर नीचे एड्रेस भरते हैं, एड्रेस को फिल करते हैं। एड्रेस हमने भर दिया, ये एड्रेस हमने भर दिया प्रतापगढ़, और फिर यूपी कर दिया। उसके बाद फिर इधर हम सामने आ जाते हैं, यहाँ हम दे सकते हैं इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर। अब थोड़ी दूर पे हम एक टैब करके यहाँ पे लिख दें 1 इनवॉइस नंबर। फिर उसके बाद इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट। यहाँ सामने जो भी डेट है इनवॉइस की वो डाल देते हैं। जैसे हम आज की ही डेट डाल देते हैं। फिर उसके बाद अब हम आगे यहाँ पे कुछ फील्ड्स बनाते हैं, और वो फील्ड जो है, फील्ड बनाने के बाद ही हमारा पूरा काम शुरू होता है। तो जैसे हम यहाँ पे बना देते हैं सीरियल नंबर, फिर बनाते हैं प्रोडक्ट डिटेल, फिर यहाँ पे बनाते हैं प्रोडक्ट कोड, फिर बनाते हैं अगला फील्ड हम यहाँ पे बनाते हैं प्राइस, फिर बनाते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी पहले बना देते हैं क्वांटिटी, फिर बनाते हैं प्राइस, प्राइस के बाद फिर हम बनाते हैं अमाउंट। तो इतनी फील्ड हमने यहाँ पे तैयार की। अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं तो हमें चीज़ें और क्लियर होंगी। इनको सेट कैसे करें? सबसे पहले तो जैसे सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर छोटा सा भी चलेगा, सीरियल नंबर छोटा सा हो सेल तो सीरियल को छोटा कर दें। यहाँ पे
यहाँ पे हम डिटेल्स को थोड़ा बड़ा करते हैं, प्रोडक्ट डिटेल को, प्रोडक्ट डिटेल बड़ा हो सकता है। फिर प्रोडक्ट कोड छोटा हो सकता है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करें, इस सेल को रैप टेक्स्ट कर दें। होम टैब में आपको मिलेगा रैप टेक्स्ट। क्वांटिटी भी इतने में एडजस्ट हो जाएगा। प्राइस और अमाउंट को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। अब फिर हम यहाँ पे आते हैं, इस एरिया को सेट करते हैं। ये एरिया कैसे सेट होगा, जैसे जीएसटी नंबर है तो, और ये टेक्स्ट इनवॉइस को थोड़ा बोल्ड करते हैं और इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर आपका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर को भी हम ऐसे नॉर्मल रहने देते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे हमने फिल किया है, तो मोबाइल नंबर को हम ऐसे नॉर्मल रहने देते हैं। मोबाइल नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं करते। फिर उसके बाद पार्टी डिटेल को हम थोड़ा बोल्ड करते हैं और साइज इसकी थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। फिर इनवाइस को हम बोल्ड करते हैं और इसकी साइज को बड़ा, बोल्ड करके साइज को बड़ा करते हैं। यहाँ पे ये जो नंबर है इसके फॉन्ट को थोड़ा चेंज करें ताकि इसका लुक बेहतर हो पाए, लुक अच्छा दिखे। तो यहाँ से आप इसके लुक को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा लुक दे सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे ये दे दिया। फिर ये डेट है, डेट भी सही है, कोई समस्या नहीं। फिर हम क्या करते हैं, अब हम इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे पार्टी का नेम हो गया, तो यहाँ पे पार्टी का नेम, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी करके बोल्ड कर दें ताकि ये लगे कि हाँ डिफरेंट है, और इसकी साइज को भी बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर दें। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से लेके और हमारा यहीं तक पूरा मैटर है और ये बाहर की तरफ चला आया है, तो इसको हम एडजस्ट करते हैं ऐसे ड्रैग करके। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। ड्रैग करके आप छोड़ दें तो ये आपका एडजस्ट हो जाता है उसी सेल में। तो इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से आप इधर एडजस्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लें इनको और ये आपका परफेक्ट दिखने लगे और पेज में भी प्रिंट आ पाए। इसको सेलेक्ट करके आप मर्ज एंड सेंटर करें, ये बीचों बीच आएगा तो और ज़्यादा लुक बनेगा इसका बेहतर। फिर अब हम क्या करते हैं, अब जैसे ये इस एरिया को हम आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं इस एरिया पर। जैसे हमने आउटसाइड बॉर्डर लगाया यहाँ पे, फिर अब हम इस एरिया पे, सिर्फ इस एरिया को हम बॉर्डर से, आउटलाइन बॉर्डर इस एरिया पे लगा दें ताकि ये आपको अलग दिखाई पड़े और इसका लुक बेहतर आ पाए। फिर उसके बाद यहाँ से लेके आप जहाँ तक एंट्री करना चाहते हैं, जितनी दूर तक आप उतना सेलेक्ट करें, जितनी बड़ी आप इनवाइस तैयार करना चाहते हैं, और इस पर फिर आप ऑल बॉर्डर को अप्लाई करें। ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद इस एरिया को सेलेक्ट करें, यहाँ से इसको सेंटर कर दें। सेंटर करने के बाद फिर उसके बाद इसको फील्ड की साइज को थोड़ा बड़ा करके और बोल्ड कर दें ताकि एडजस्ट हो पाए। तो ये आपका पूरा का पूरा फील्ड बन गया। आप एक बार देखें तो ये इस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए आगे हम इसमें और चीज़ें अभी अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम पूरा का पूरा टेक्स्ट इनवाइस से लेके और अभी लास्ट में और चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। तो ये तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम फिल करते हैं, जैसे सीरियल नंबर 1, प्रोडक्ट का नाम मान लीजिए कंप्यूटर एसओ सीरीज हो गया, कंप्यूटर एसओ। फिर उसके बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट कोड को देखते हैं। प्रोडक्ट कोड मान लीजिए हो गया कुछ भी, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड हम इनपुट कर देते हैं जो हमारे प्रोडक्ट का कोड है। क्वांटिटी मान लीजिए 10 है, प्राइस मान लीजिए 1000 है, या थोड़ा सा डिफरेंट करें, मान लीजिए 900 रुपीज़ है। अब टोटल अमाउंट कितना होगा यह जानने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला इंक्लूड करना होगा, एक फार्मूला लगाना होगा अमाउंट कितना हुआ। तो यहाँ पे हमें लिखना इक्वल लिखने के बाद प्राइस, ये जो प्राइस वाला सेल है इसका, और एस्टिक लगा दें बीच में, एस्टिक जो स्टार के जैसा बना होता है, और फिर क्वांटिटी, ये दोनों को टाइप करके जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे अपने आप अमाउंट लिख के आ गया। अब उसके बाद अगला प्रोडक्ट मान लीजिए हमने
फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट कोड लिखते हैं। प्रोडक्ट कोड मान लीजिए 5 और कीमत, ये इसका प्राइस भी हमने इनपुट कर दिया। और अब कितना अमाउंट हुआ, अब इसको बार बार हमें ना जोड़ना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर वाले सेल पे क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देना है, तो अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से अगला, अब ये बार बार हमें जैसे अमाउंट इंटर करना पड़ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग करें, तो ये बार बार आपको नंबर्स इनपुट नहीं करने होंगे। तो चलिए अगला हम प्रोडक्ट यूज करते हैं माउस, और थोड़ा सा इनमें चेंज कर दें, इसको 3 कर दें और इसको 2 कर दें, थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 100 पीस लिया गया और मान लीजिए इसका जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ है, तो ऑटोमेटिक आ जाए। तो हमको जहाँ तक एंट्री करनी है हमें क्या करना है, वहाँ तक ऐसे ड्रैग कर देना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका प्राइस आ जाएगा। फिर अगला फिर इसका प्राइस मान लीजिए ये क्वांटिटी है 25 और प्राइस मान लीजिए इसका कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद अब हम निकालते हैं कि जीएसटी कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फील्ड बनानी होगी जीएसटी करके। तो चलिए हम यहाँ पे फील्ड बनाते हैं जीएसटी, और टोटल जीएसटी उधर बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं जीएसटी। तो जीएसटी का कितना % आप जीएसटी पे कर रहे हैं, तो जैसे आप जीएसटी पे कर रहे हैं 18%, तो आप यहाँ पे 18 कर दें, 18%। फिर उसके बाद ये जो इधर आ रहा है इसको हम लेफ्ट कर लें, तो ये इसके ठीक नीचे आ जाएगा, या आप दोनों को सेंटर कर सकते हैं, तो दोनों ऐसे नीचे आ जाएंगे। और फिर उसके बाद IGST, फिर SGST और CGST, तो ये 3 GST लगते हैं। तो अब जैसे IGST 0 है और यहाँ पे SGST जो है वो 9% और CGST 9%। अब टोटल जीएसटी कितना हुआ ये हमें सेट करना है। तो टोटल जीएसटी कितना हुआ, इसको थोड़ा और इधर करें तो हमारे पास प्लेस बराबर हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ऐड कर पाएंगे। तो अब टोटल जीएसटी कितना हुआ ये हमें सेट करना है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं टोटल, फिर यहाँ पे हम नीचे की तरफ नीचे आए थोड़ा सा, यहाँ पे बनाते हैं SGST, नीचे बनाते हैं CGST, फिर IGST। तो ये तीनों जीएसटी हो गए। अब तीनों का टोटल हमें निकालना है, तीनों का टोटल कितना होगा। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये टोटल बन गया, टोटल के सामने हम इसको टोटल कर लेते हैं। तो चलिए टोटल कैसे करेंगे। टोटल के लिए हमने फार्मूला आपको बताया ही था, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आप पहले सेल का नंबर लिखें, फिर आप प्लस लगा सकते हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आसान है आपके लिए, इक्वल SUM सम। फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक का एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप जैसे एंटर करेंगे टोटल रिजल्ट आ जाएगा। अब हम जीएसटी अमाउंट निकालते हैं। जैसे 18% और इधर 9% जीएसटी था, तो हमने परसेंट नहीं लगाया, 9% जीएसटी था। तो अब हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट में इक्वल करना है और फिर ये टोटल अमाउंट लिख लेना है, फिर ऑब्लिक लगाना है। ऑब्लिक लगाने के बाद हमारा जो SGST है, ये है SGST, भाग दे देना है और इंटर करना है। तो SGST का जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर इक्वल लगाना है और फिर यहाँ पे हमें इस सेल को लिखना है और यहाँ पे यहाँ पे हमें ऑब्लिक लगाना है भाग के लिए। फिर हमें ये जीएसटी अमाउंट लिखना है, तो ये जीएसटी निकल के आ गया। अब टोटल अमाउंट होता कितना है, IGST कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हमें एक फील्ड और बनानी थी जो हमने बनाया नहीं, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, तो अब ये टोटल अमाउंट कितना होता है इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये जैसे ये 2 0 होना चाहिए, 3 हो गया है, तो इसको हम एक कम भी कर सकते हैं,
तो अब टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए इसको हम देख लेते हैं। तो लिखते हैं इक्वल, अब फिर ये प्लस CGST प्लस SGST प्लस टोटल अमाउंट। अब जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख के आ जाता है। तो अभी हम इसका पूरा फॉर्मेट आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। जैसे GST निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टाइप करना है। इक्वल टाइप करने के बाद ये जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट, और फिर जैसे हमें SGST निकाला तो SGST 9% है, तो ऑब्लिक लगाकर यहाँ पे 9 लिख के एंटर कर दें तो ये निकल आया हमारा SGST का अमाउंट। अब CGST का अमाउंट निकालना तो फिर इक्वल लगाएं, फिर यहाँ पर हम ऑब्लिक लगाएं, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करें, देन आपको 9% आपका CGST है तो CGST का भी अमाउंट निकल के आ गया। IGST कुछ नहीं है। टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल अमाउंट करने के लिए फिर से मैं यहाँ पे इक्वल सम ब्रैकेट में लिखना है ये, और ब्रैकेट बंद करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से बोल्ड करना है। बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे हम आउटलाइन बॉर्डर दे देते हैं और ये ऐसे दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक बॉर्डर देते हैं आउटलाइन, और फिर इस एरिया को भी हम आउटलाइन बॉर्डर से कवर करते हैं। अब ये देखें तो आपका मैटर प्रिंट करने पे कुछ इस तरीके से छप रहा है। प्रिंट पे जाएंगे, ऐसे छप रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी हम जो है आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने ये जो अमाउंट आ रहा है इस अमाउंट को आप कैसे नंबर्स में यहाँ पे टेक्स्ट में लिख सकते हैं। जो अभी नंबर्स में आ रहा है इसको आप टेक्स्ट में भी अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप सिग्नेचर के लिए भी बॉक्स बनाते हैं, सिग्नेचर के लिए तो थोड़ा नीचे आ जाएं। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी का नाम है ना। तो जैसे हम मान लें, चलिए ऐसे ABC ऐसा कुछ भी हमने दे दिया, ये ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हमने दे दिया, ये कंपनी का नाम हो गया। अब इसको हमने ऐसे मर्ज एंड सेंटर कर दिया। फिर यहाँ पर हम सिग्नेचर के लिए भी बना देते हैं, सिग्नेचर एंड सील। तो इसको भी हमने ऐसे बीच में सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद अब हम यहाँ से यहाँ हम करते हैं अमाउंट इन वर्ड, अमाउंट इन वर्ड। तो आप जो अमाउंट है उसको शब्दों में लिखना है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक मर्ज करना होगा। आपने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद अब आपको क्या करना है, अमाउंट इन वर्ड लिखने के बाद अब हमें अल्टर की के साथ F11 की को प्रेस करना है। जैसे हम F11 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से विजुअल बेसिक का पेज खुल जाता है। तो अब इस विजुअल बेसिक के पेज में हम आपको बताते हैं कि आप क्या करें कि आपका जो अमाउंट है वो वर्ड में लिख के आ जाए। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम आपको एक कोड दिखाते हैं और वो कोड हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जैसा कि हमने वो कोड पहले से लिख रखा है यहाँ पे। तो आप इस कोड को कॉपी कर लें, या डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप विजुअल बेसिक के पेज पे आप पूरा इसको इनपुट कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसको मिनिमाइज कर लें। अब मिनिमाइज करने के बाद आप विजुअल बेसिक के पेज में आ जाएं। अब यहाँ पे आना है इंसर्ट में। इंसर्ट पे आपको ऑप्शन मिलेगा मॉड्यूल। मॉड्यूल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो आपने कोड कॉपी कर रखा था उस कोड को आप यहाँ पर पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद सिंपली इसको मिनिमाइज कर लें। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक फार्मूला टाइप करना है, और वो फार्मूला टाइप करने के बाद आपका ये जो टेक्स्ट, ये जो नंबर है वो टेक्स्ट में बदल जाएगा। तो आइए हम फार्मूला को टाइप करके देखते हैं। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें इक्वल टाइप करना है और लिखना है SP। जैसे ही आप SP प्रेस करते हैं तो स्पेल नंबर का मैसेज आता है। स्पेल नंबर को सेलेक्ट कर लें, डबल क्लिक करें। अब उसके बाद इस एरिया को या इस नंबर को आप सेलेक्ट कर लें, ऐसे ब्रैकेट करके इंटर करते हैं। तो जैसे ही आपका अमाउंट है वो अमाउंट ऑटोमेटिक जो है इस सेल में ऐसे नंबर्स में लिखकर
आ जाएगा। तो अच्छा, ये नंबर्स को आप कम करेंगे जैसे ही आप पॉइंट, तो अब आप यहाँ पे अगर मान लीजिए आप लिखते हैं S इक्वल SP स्पेल नंबर, फिर आप इस एड्रेस को सेलेक्ट करके जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो ये इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से पूरा का पूरा अमाउंट आ जाता है। अब उसके बाद हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आउटसाइड बॉर्डर को लगाते हैं। आउटसाइड बॉर्डर लगाने के बाद अब हम देखते हैं तो हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट इनवॉइस जीएसटी इनवॉइस में कैसे बदल गया और किस तरीके से दिख रहा है। तो इस तरीके से आप जीएसटी अमाउंट को, जीएसटी इनवॉइस को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस ऐसे और भी बनाते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे वीडियो के साथ ऐसे ही अंत तक बने रहें। और थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।